हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें मैं ये देखने वाली हूँ कार्ड्स के द्वारा कि आपके पार्टनर आपके लिए वाकई में सीरियस हैं या डेफिनेटली आपसे कोई फ्लर्ट कर रहे हैं या टाइम पास के लिए आए हैं या कैजुअली आपके साथ रहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं इस बात की सच्चाई कितनी है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी बात चल रही है तो डेफिनेटली आपके लिए रीडिंग है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो हम सबसे पहले इनकी एनर्जीज़ को देखेंगे। ठीक है, इस इंसान की आपको लेकर एनर्जीज़ क्या हैं, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें। जिस इंसान का मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जिस इंसान को, उनकी करंट एनर्जीज़ हमें बताएं। क्या है करंट एनर्जीज़ रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर एनर्जीज़ क्या हैं। एंजल्स हमें गाइड करें। तो सबसे पहले एक कार्ड लूँगी जिसमें इनकी करंट एनर्जीज़ आपके लिए, यानी कि इनकी खुद की एनर्जीज़ क्या हैं रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला कार्ड है मेरे पास डिसीट। ओके, इनकी खुद की एनर्जी आई है डिसीट। ठीक है, और देखिए ये आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। एंजल्स हमें गाइड करें, करंट एनर्जीज़ बताएं। क्या ये सीरियस हैं या नहीं। ब्रोकन हार्ट, आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं इस इंसान की। मैजिशियन, आपसे चाहते क्या हैं। एनर्जीज़ को हम देख रहे हैं, आपसे चाहते हैं अटैचमेंट। ओके, और आपके लिए इनका नेक्स्ट एक्शन। चलिए नेक्स्ट एक्शन हम दूसरी डेक से देखेंगे। ओके, ओवरऑल यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं और थोड़े से कार्ड और लूँगी गाइज, मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल्स हमें गाइड करें। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इनके लिए बारे में सीरियस हैं या नहीं। इस रिश्ते के बारे में मेरे व्यूअर्स को लेकर सीरियस हैं या नहीं। इनकी खुद की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। डिसीट की एनर्जी। ओके, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आपसे फीलिंग क्या है, आपके बारे में फीलिंग्स क्या हैं। हाँ, लेग अप। ओके, आपसे चाहते क्या हैं। ओके, और बॉटम वाला कार्ड है मिल्क एंड हनी। ओके, ऑलराइट गाइज, थोड़े से कार्ड और निकालूंगी मैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी सच्ची बात। ठीक है, ये क्या सीरियस हैं या नहीं है वो भी हमें पता लगेगा। ठीक है, तो थोड़े से कार्ड और। ऑलराइट गाइज, स्टार साइन की भी बात करूंगी। यूनिवर्स हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है मेन रिश्तों को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या एनर्जीज़ में है। ऑलराइट, यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, आपको लेकर यानी कि मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या एनर्जीज़ हैं इनकी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, फीलिंग्स क्या हैं। 4 ऑफ कॉइन्स, चाहते क्या हैं। हैंग्ड वुमेन। ओके, और बॉटम वाला कार्ड है हमारे पास प्रिंसेस ऑफ कप्स। वाओ गाइज, मुझे लगता है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो पाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं। ठीक है, ये मुझे कार्ड दिखाई दे रहे हैं, यानी कि स्टार साइन दिखाई दे रहे हैं। बट ये जो भी है, इंसान की एनर्जी ये है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बोलना चालना, आप जिस तरह से भी इनसे व्यवहार करते हो, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी करंट एनर्जीज़ की। ये क्या सीरियस हैं आपके लिए, ये बात हम अलग से भी देखेंगे, बट हम कार्ड्स क्या कह रहे हैं पहले वो देख लेते हैं। इनकी करंट एनर्जीज़, ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर निगाहें रखते हैं। ठीक है, या इनके ऊपर कोई निगाह रखता है और इनको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, इनको कोई वॉच कर रहा है, इनकी एक्टिविटीज़ को कोई देख रहा है। ठीक है, इनके इर्द गिर्द कोई थर्ड पर्सन ज़रूर है, मुझे ऐसा लगता है, जो पर्दे के पीछे से इनकी ताक झांक करता है। ठीक है, इनके फ़ोन कॉल्स चेक करना, इनके फ़ोन को टटोलना। ठीक है, इस तरह से तो ये इंसान जो क्या है कि इस बात को पहचानते हैं और डेफिनेटली ये जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा सतर्क होकर रहना चाहते हैं। ठीक है, ये जो इनके आसपास जो इंसान है वो इनका वेल विशर नहीं है, पर बनने की कोशिश कर रहा है कि वेल विशर है। वो इनको पसंद कभी नहीं करता, लेकिन डेफिनेटली शो ऐसा कर रहा है कि यस आप पसंद हो, आपके लिए सब कुछ है। ठीक है, लेकिन ये अंदर से कुछ और ही फीलिंग्स रखते हैं। तो ये डिसीट का कार्ड इसीलिए है, या तो ये इंसान आपको
वॉच करें, या फिर इनके इर्द गिर्द कोई ऐसी पर्सनैलिटी है, या मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, एनर्जीज़ है, ठीक है, तो वो इनको वॉच करिए। और इनकी एनर्जी है कि इसके वॉच करने से, किसी की जासूसी करने से डर रहे हैं, ठीक है। टोटली कहूँ तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा बचा के, थोड़ा सा कंट्रोल करके अपने आप को रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको ज़रूर पता है कि कोई इनको वॉच करा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, सोलमेट, मुझे ऐसा लगता है इनका कनेक्शन आपसे जो है उसको ये डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन या ऐसा कुछ अलग सी फीलिंग आती है आपसे, ऐसा कुछ ये महसूस करते हैं, ठीक है। चाहे इनको ट्विन फ्लेम सोलमेट नहीं मालूम हो तो भी ये ऐसी कुछ एनर्जी में फील करते हैं आपको, जिससे कि इनको अलग सी फीलिंग आती है, आपके बिना नहीं रहना, आपकी दिन रात रात दिन आप ही दिमाग में घूमना, ठीक है। जहाँ भी आपका नाम देखा एक स्माइल से आ जाना, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी जो भी बातें हैं इनको याद करके अपने आप मुस्कुराना, 10 लोगों के सामने मुस्कुरा जाना, तो ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी, यानी कि एक स्पेशल कनेक्शन आपसे फील करते हैं, इनकी करंट एनर्जी ये आ रही है, ठीक है। और ये डेफिनेटली आपसे एक नई शुरुआत के लिए रेडी है। एस ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है कि आप में इनके बीच में प्यार तो है, अट्रैक्शन बहुत गजब का है, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत पसंद करते हैं, आप बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं या कुछ भी है, डेफिनेटली ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत पसंद करते हैं। और इनको एक अजीब सा कनेक्शन आपसे महसूस होता है, जो किसी और के साथ कभी नहीं हुआ, ठीक है। इस तरह की फीलिंग्स है, बट डेफिनेटली कोई आसपास है, इसलिए इनको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको लेकर क्या सोचते हैं, देखिए आपको लेकर डेफिनेटली जैसे ये सोचते हैं कि आप हमेशा, शायद हो सकता है कि इनको कॉन्फ्लिक्ट देते हो, इनको कंपटीशन सा फेस कराते हो, आपके पास चॉइसेस रहती हैं, मुझे ऐसा लगता है इस बात को लेकर इनके दिमाग में हमेशा एक झगड़ा फसाद सा चलता रहता है, किसी बात की क्लियरिटी लेना चाहते हैं, ठीक है। आपके ऊपर ही ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इनके, ठीक है। डेफिनेटली ये पसंद बहुत करते हैं, पर जैसे कहते हैं ना, हर अच्छी चीज़ को हर कोई पसंद करता है, ठीक है। तो उसी वजह से इनका जो ये ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इसी वजह से है, ठीक है। ये फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, यानी कि अगर कंपटीशन है, यानी कि आपके पास ऑप्शन है, तो ये उसका कुछ भी नहीं कर सकते। इनको ये लगता है कि इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है, ठीक है। सामने वाला जो सोचेगा, जो करेगा वही होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्लो के साथ चलना चाहते हैं। इनका कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक है, लेकिन ये अपने आप हार्ट को हील करना चाहते हैं, किसी और बात को लेकर या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, या फिर जैसे आपसे संबंधित कोई बात भी हो सकती है, उसको लेकर ये हील करना चाहते हैं, उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको लेकर बैठे नहीं रहना चाहते, ठीक है। अपनी पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं और डेफिनेटली अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए जो आपके साथ जो भी इनका कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, उसको ये डेफिनेटली हील करने की कोशिश करें, ठीक है। अभी और क्या चल रहा है, देखिए आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, ये चीज़ों को आपके साथ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपके हर अच्छी चीज़ को लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई ट्रिक्स अपनाई हो इन्होंने, ठीक है। लिटरली बहुत सारे जो है नियम कायदे, मतलब जैसे कहते हैं ना, ऐसे होते हैं जहाँ पे मैनिफेस्टेशन ट्रिक्स लगाई जाती है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन मंत्र होते हैं, ठीक है, उनका ही उच्चारण करते हो आपके लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, या कोई मंत्र फूंकते हो आपके ऊपर, आई डोंट नो क्या है, बट ऐसा नहीं भी है तो भी ये भगवान से आपको मांगते हैं, एक अवसर देख रहे हैं जब आपसे नई शुरुआत करने की सोचें और चीज़ों को अपने फेवर में करना चाहते हैं, यानी कि कोई भी अदर ऑप्शन है तो आप इन्हीं को चूज़ करो, इस तरह की कोई सिचुएशन है तो ये ऐसा ही कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनको ये पता है कि इनको आपकी ज़रूरत है, आपको भी इनकी ज़रूरत है, ठीक है। इनको आपकी ज़रूरत तो है ही डेफिनेटली, जब भी आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए भी आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, टेंशन होते हुए भी आपको ही चुनना चाहते हैं, तो ये जैसे कहते हैं ना, जो कनेक्टिविटी आपसे फील करते हैं वो किसी और से नहीं आती, तो ये इनको आपकी ज़रूरत है 101%। लेकिन इनको ये भी लगता है कि इनको भी ज़रूरत है, ठीक है। तो इनकी ज़रूरत आपको भी है, और ये दोनों इंटरडिपेंडेंट एनर्जी आ गई, आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है कहूँ तो, ठीक है। लेकिन ये अपनी भावनाओं को नहीं बता रही, ठीक है। इनको आपकी ज़रूरत है ये बताना नहीं चाहते, इवन अंदर से इनको लगता है कि जब तक आप इनकी ज़िंदगी में हो ये बहुत कुछ कर जाएंगे, ठीक है। अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं रहोगे तो कुछ नहीं बचेगा, इस तरह से ये सोच रहे हैं। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे चीज़ों को, और ये आगे तक की सोच रहे हैं, ठीक है। इनकी भावनाएं बहुत प्योर है आपके लिए। हो सकता है शो नहीं करते होंगे, हो सकता है कि आपको वनरेबल नहीं बना कर देखना चाहते, यानी कि आपके सामने ओपन अप नहीं होना चाहते, बट यस, इनकी जो फीलिंग्स हैं वो डेफिनेटली गहराई तक है आपकी, और ये सीरियस हैं आपके कनेक्शन में। तो मैंने आज पूछा ही क्या था रीडिंग में, यही टॉपिक था हमारा कि क्या ये इंसान आपके लिए सीरियस है, क्या आपको सीरियस ले रहे हैं, ठीक है, क्या आपके रिश्ते को निभाने के लिए लॉन्ग टर्म तक रेडी हैं। तो ये जो एनर्जीज़ हैं मुझे यही बता रही है, ठीक है। इंसान चाहे कंपटीशन के चलते थोड़ा सा नाराज़गी है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आपसे है, लेकिन ये डेफिनेटली आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं और चीज़ों को सही ढंग से करना चाहते हैं। इनको लगता है कि इनको आपकी ज़रूरत है तो इनको भी आपकी ज़रूरत है, यानी कि दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है। यानी कि आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। ओवरऑल आपसे चाहते क्या हैं, ओवरऑल आपसे चाहते हैं कि आपका कोई पास्ट है या आपको कोई अटैचमेंट
अटैचमेंट है जिससे आप बंधा हुआ फील करते हो तो उसको छोड़ो, ठीक है। ये कोई जहाँ पे आप अपने आप को बंधन फील करते हो वहाँ पे छोड़ो। जहाँ पे आप जो है कहीं ना कहीं आप चमकती चीज़ों के पीछे भाग रहे हो या फिर सुंदरता के पीछे भाग रहे हो, तो ये चीज़ें छोड़ो। सच्चाई ये है जो कि आपको प्यार वाली मिलेगी। जो आपसे प्यार करता है वही सच्चा है, ठीक है। फीलिंग्स को समझो। आपसे ये चाहते हैं कि आप जो है रिश्तों को अमीर और गरीब की तरह नहीं तोल के आप सच्चाई देखो कि रिश्ते में कौन सच्चा है आपके लिए, कौन वाकई में आपको चाहता है, ठीक है। इस तरह से आपको देखना चाहते हैं। ये बदल रहे हैं, आपसे चाहते हैं कि आप में एक अवेकनिंग आए, आप में अपनी सोच बदलें, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जो चीज़ें इनको बोलते हो या जो चीज़ें करते हो उसमें इनको ये लगता है कि आप जैसे कहते हैं ना कि चमक धमक के पीछे भागते हो, लेकिन रियलिटी ये है कि ये इंसान चाहता है कि आप इनकी जैसे भी हैं उनको एक्सेप्ट करो, ठीक है। इस तरह से तो हैंगमैन आप में बदलाव चाहते हैं, एक बदलाव ऐसा है जिसमें आपको अवेकनिंग आए, कुछ चीज़ें श्योरिटी के साथ समझ में आए, ठीक है। इस तरह से तो ये आपके साथ रिश्ते को एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपकी बहुत कदर करते हैं, क्योंकि इनके मन में आपके लिए प्यार ही नहीं रेस्पेक्ट भी देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये दो इंसान जो है कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपकी केयर करें, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करें और यस आपसे प्यार पाएँ, ठीक है। इस तरह से मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो क्या ये इंसान सीरियस है आपके लिए? और थोड़े से कार्ड निकालती हूँ गाइज, फिर मैं बताऊँगी आपको कि इंसान सीरियस है या नहीं आपके लिए। क्या इस रिश्ते में सीरियस है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? क्या लॉन्ग टर्म तक सोच रहे हैं? क्या कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं? कैसा रिश्ता चाहते हैं ये? एंजल्स हमें गाइड करें। क्या रिश्ते में सीरियस हैं? तो कैसा रिश्ता चाहते हैं? एंजल्स हमें गाइड करें, बताएं यूनिवर्स, गाइड करें। ओके तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास दिस सन, और ये सबसे परफेक्ट कार्ड होता है, सबसे बेस्ट कार्ड होता है पूरी डेक में। यहाँ जजमेंट, अगेन मेजर आर्काना, ओके द चैरियट, अगेन मेजर आर्काना, और यहाँ पे एस ऑफ कॉइंस। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बताती हूँ कि क्या ये सीरियस हैं आपके बारे में। बिल्कुल सीरियस हैं, ये किसी बात का सच आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए टेम्परेंस, अगेन मेजर आर्काना। इनके कार्ड्स में थोड़ा सा डिले लग रहा है क्योंकि इनकी चीज़ें बैलेंस नहीं लग रही, ठीक है। ये जो भी इंसान है अपनी स्थिति परिस्थिति को बैलेंस करने में लगा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को रोक के चल रहा है। जब ये बैलेंस हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ बोलेंगे, ठीक है। टेम्परेंस यानी कि हीलिंग चल रही है, किसी बात को लेकर ये अपने आप को हील कर रहे हैं। और क्या चल रहा है देखिए, कोई लियो हो सकता है, जजमेंट है, यहाँ पे सजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा पाइसेस मैंने बताया है, जेमिनी कोई हो सकता है, ठीक है। और सजिटेरियस मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जैसा भी आप देखें तो स्टार साइन मैंने बताए हैं, ऐसा मत बोलो कि मैंने नहीं बताए, ठीक है। दीदी आप तो स्टार साइन बताती नहीं हो, हिंदी में सुनने हैं तो आपको हाँ, सन का कार्ड है, लियो का यानी कि सिंह राशि, जजमेंट सजिटेरियस धनु राशि, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, ठीक है। और हैंग्ड मैन यानी कि पाइसेस मीन राशि, ठीक है। और टेम्परेंस सजिटेरियस अगेन, ठीक है। तो मैंने सारे स्टार साइन आपको बताए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे क्या ये आपके लिए सीरियस है? यस ये सीरियस है क्योंकि हमारे पास बैक टू बैक मेजर आर्काना है और बहुत ही पॉजिटिव आर्कानाज हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अपने आप को रोक रहे हैं क्योंकि इनकी चीज़ें बैलेंस हो रही है, इनकी मेन एनर्जी है, ठीक है। लेकिन आपको कुछ क्लियरिटी देना चाहते हैं, आपको सच्ची बात बताना चाहते हैं जिससे आपके रिश्ते का एक न्यू बिगनिंग हो, रीबर्थ हो, ठीक है। इनको कुछ चीज़ें रियलाइज़ होती है कि आपके अलावा कोई और इनकी इस परिस्थितियों में फिट नहीं होता और आपके अलावा कोई इनको समझ भी नहीं सकता है, ठीक है। इनको बहुत सारी बातें ऐसी रियलाइज़ होती है जहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए बड़े से बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, ठीक है। इनको ये भी रियलाइज़ होता है कि आपके इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको बिना युद्ध के जीता नहीं जा सकता, ठीक है। इनको एक्चुअली मतलब ये है कि आप में कास्ट इश्यूज़ हैं, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, आपकी इनकी जाति का भेद है, लेकिन जो भी सर्कमस्टांस है यानी कि स्टैंडर्ड अलग है, आपके जीने का तरीका अलग, इनके जीने का तरीका अलग। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बातों को लेकर ये शायद कुछ बदल नहीं सकते, बट ये डेफिनेटली आपके लिए कुछ बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, यानी कि योद्धा की तरह लड़ेंगे अगर बन पड़ी अगर इनके ऊपर, ठीक है। तो कुछ ना कुछ अगर सिचुएशन ऐसी आई जहाँ पे इनको योद्धा बनना पड़े तो वो भी करेंगे ये काम, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ इनके दिमाग में ऐसा है कि इसको खोना जैसे कि किसी प्रेशियस चीज़ को खोना है, ठीक है। यानी कि आपके लिए एक वैल्यू है, वैल्यू मुझे समझ में आ रही है। इस इंसान को चैरियट बनना, देखिए युद्ध लड़ना और चैरियट बनना बहुत बड़ी मतलब जैसे कहते हैं ना उपलब्धि होती है, ठीक है। तो आपके लिए कोई युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, चैरियट यानी विजेता बनने के लिए तैयार है, तो ये बात कम होती है क्या? तो इसके लिए मैं आपको यही कह रही हूँ कि ये इंसान जो है आपके लिए सीरियस भी है और ये लॉन्ग
लॉन्ग टर्म तक आपको चाहता है। परिस्थितियाँ सबकी अलग होगी, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सबके सर्कमस्टांस अलग अलग होंगे, जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो ये आपको किसी बात की क्लियरिटी देना चाहते हैं और बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है कुछ बड़ा करने की सोचे हैं, क्योंकि इनको आपसे रिश्ता स्टार्ट करना है जो कि लॉन्ग टर्म तक चले। एस ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबल एनर्जी होती है गाइज, तो यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स जिससे इनका मैसेज पता चलेगा। तो ये सीरियस हैं, बिल्कुल सीरियस हैं, ठीक है। चलिए कुछ कार्ड्स देखती हूँ मैं, इनके मैसेज क्या है आपके बारे में। ओके, ये वाला ले लेते हैं। सबसे पहला मैसेज आपके लिए है, हैव यू एनीवन एल्स इन योर लाइफ। यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि ये इनके ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। इस तरह से कुछ एनर्जी हो सकती है। तो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में और कौन है, क्या और कोई है। ये गिरा है तो हम ये ले लेंगे, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि ये बहुत दिनों तक भी आपका, सालों तक भी आपका वेट कर सकते हैं। ओके, इस तरह की एनर्जी है। ओके, ये गिरा है, ये 2 कार्ड गिरे हैं, ठीक है। ये ले लेते हैं हम। क्या कहना चाहते हैं, आई एम सिवरिंग टाइज विद द कार्मिक पार्टनर, यानी कि ये बहुत बुरी तरह किसी कार्मिक कनेक्शन में फंसे हुए हैं। इनका कोई ना कोई या तो मैरिड है या फिर इनको जैसे कहते हैं ना मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है। और क्या है, आई हैव अ हार्ड टाइम टू एक्सप्रेस आई फील, यानी कि ये जो फील करते हैं उसको एक्सप्रेस करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है, ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते। चलिए और देखते हैं क्या है आपके लिए। ओके, ये वाला गिरा है, हम ये वाला लेंगे। आई लव योर ऑनेस्टी, योर पैशन एंड योर पार्टनरशिप, यानी कि आपकी हर चीज़ों को ये बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। ये गिरा हुआ है, हाउ कैन आई मेक द थिंग्स राइट, यानी कि ये कहना यही चाहते हैं कि किस तरह से आपके साथ चीज़ें सही करेंगे, इनको समझ नहीं आता। लास्ट वन, यूनिवर्स हमें गाइड करें। ओके, ओके, एक कार्ड और ले लेंगे हम, ठीक है। ये वाला है, डू यू फील द सेम, यानी कि जिस तरह से ये आपको फील करते हैं आप भी फील करते हो, ठीक है। माई फीलिंग्स गेटिंग मोर डे बाय डे, यानी कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी आज की। आपको कुछ भी पसंद आया, कुछ कनेक्टिविटी फील हुई, ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।